Good morning all students. So today we will continue our lesson number first of class 4th and the subject is grammar. So यहाँ पे एक्टिविटीज़ मतलब ए और बी जो एक्टिविटीज़ है फर्स्ट लेसन की यूज़ द आर्टिकल्स उसकी ए बी एक्टिविटीज़ है वो आपको करवा दी थी और यहाँ पे आती है सी एक्टिविटीज़ इंसर्ट द व्हेनेवर नेसेसरी कि जहाँ पे ध की ज़रूरत बनती है वहाँ पे आपको ध लगाना है। अब देखो आगे आपको बताया है कि ध कहाँ कहाँ पे लगता है ना। तो देखो वे यहाँ पे दिया है व्हेन यूज़ द तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट नंबर का देखते हैं हिमालयस आर टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो अब ये हिमालयस है तो ये एक पर्वत का नेम है तो इसके आगे आएगा द हिमालयस आर टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। फिर सेकंड है अर्थ मूव्स अराउंड सन। तो यहाँ पे भी अर्थ के आगे द अर्थ मूव्स अराउंड सन। फिर देखो अर्थ आपको तो पता ही कि हम जब भी सेंटेंस का यूज़ करते हैं इससे पहले भी अर्थ के बारे में हम लेसन भी पढ़ चुके हैं तो उसमें अर्थ के आगे ध लगाया जाता है। फिर थर्ड नंबर बाइबल इज़ द हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। तो ये बाइबल हॉली बुक है तो इसके आगे द बाइबल इज़ हॉली बुक ऐसा आएगा। फिर फोर्थ नंबर का है सन सेट्स इन वेस्ट। तो द सन सेट्स इन वेस्ट। फिर फिफ्थ नंबर का लायन इज़ किंग ऑफ द जंगल। लायन एक एनिमल्स का नेम है तो ऑब्वियसली उसके आगे ध आएगा द लायन इज़ किंग ऑफ द जंगल। फिर माय फादर रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी डे। अब टाइम्स ऑफ इंडिया है वो एक न्यूज़पेपर का नेम है तो लिखेंगे माय फादर रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी डे। फिर वी विजिटेड ताजमहल एट आगरा। तो ताजमहल एक लोकेशन है कि एक निशानी है आगरा का देखने लायक स्थल है तो उसके आगे ध आएगा वी विजिटेड द ताजमहल एट आगरा। फिर इंडियन ओशन इज़ टू साउथ ऑफ इंडिया। तो द इंडियन के आगे आएगा द इंडियन ओशन इज़ टू साउथ ऑफ इंडिया। फिर 9 नंबर है माय ग्रैंडफादर रीड्स। अब भागवत गीता वो एक हॉली बुक है तो हॉली बुक के आगे हमेशा द आता है। यहाँ पे बाइबल के आगे आया था यहाँ पे द भगवत गीता। फिर 10 नंबर स्टोरीज़ इन दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे स्टोरीज़ के आगे आएगा द स्टोरीज़ इन दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। तो आपको पता चला कि कहाँ पे हमें ध लगाना है और ये वीडियो आप 2-3 बार देखना तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। और इसका जो जिसके पास ग्रामर की बुक है वो आगे पेज नंबर ये 6 है तो 5th नंबर के पेज के ऊपर लास्ट में लिखा है कि ध कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। फिर द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर। तो देखो यहाँ पे है कि ध का यूज़ कहाँ पे नहीं किया जाता है बिफोर में पहले। तो नेम्स कंट्रीज सिटीज़ टाउन्स। फिर नेम्स ऑफ पीपल नेम्स ऑफ स्ट्रीट नेम्स ऑफ द डे ऑफ द वीक मंथ एंड सीजन। नेम ऑफ सब्जेक्ट मतलब ये का जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो तो द साइंस द मैथ्स ऐसा हम नहीं बोल सकते कभी। फिर नेम्स ऑफ मटेरियल्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ये जो सारे आपको ऑप्शन दिए हैं उसके आगे कभी ध नहीं लगता है तो वो उसी का ही एग्जाम्पल कुछ है यहाँ पे तो हम देखेंगे कि किसके आगे ध नहीं लगता है। तो देखो आई लिव इन इंडिया तो द इंडिया नहीं आएगा। देखो यहाँ पहले ही लिखा है कि द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर तो कंट्रीज़ के नेम्स के आगे ध कभी नहीं आता है। तो यहाँ पे इसको करेक्ट हम कैसे लिखेंगे ध को निकाल देंगे और लिखेंगे आई लिव इन इंडिया ध को निकाल देंगे। फिर यहाँ पे सेकंड है द रघु इज़ माय फ्रेंड। अब रघु तो किसी का पीपल का नेम है कोई इंसान का नेम है तो इसके आगे कैसे ध आ सकता है तो ध को कट करेंगे और सिर्फ हमें इतना ही लिखना है रघु इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। फिर थर्ड में है द संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब देखो यहाँ पे लिखा है वीक मंथ्स और सीज़न इनके नेम्स के आगे कभी भी द नहीं लगता है तो हम लिखेंगे संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक।
फिर आई लाइक द मैथ्स एंड द साइंस। मैंने अभी आपको बताया है कि कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके आगे कभी भी द नहीं लगता है, तो आपको क्या लिखना है, आई लाइक मैथ्स एंड साइंस। फिर पीपल वियर द कॉटन क्लोथ्स इन द समर। तो देखो कॉटन क्लोथ्स जो है वो एक मटेरियल है, तो मटेरियल के आगे कभी द नहीं लगता है, तो हम लिखेंगे पीपल वियर कॉटन क्लोथ्स इन द समर। और यहाँ पे सीज़न है तो सीज़न के आगे भी द नहीं लगता है, तो यहाँ पे भी हम कट करेंगे, तो लिखेंगे पीपल वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। फिर ही इज़ द इंटेलिजेंट। अब ये तो उसकी जो विशेषता है, तो और इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट यानी होशियार। अब कितना होशियार है वो हम कभी काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी द नहीं आता है, तो ही इज़ इंटेलिजेंट। फिर 7 नंबर का है द नेकलेस इज़ मेड ऑफ द गोल्ड। अब कोई ज्वेलरी होती है गोल्ड सिल्वर, इसके आगे कभी द नहीं लगता है, तो यहाँ से भी हम द को निकालेंगे और लिखेंगे नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड। फिर द काउज आर यूजफुल एनिमल्स। अब ये देखो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के आगे भी कभी द नहीं लगता है, तो काउज आर यूजफुल एनिमल्स। फिर द हैदराबाद इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। तो यहाँ पे आपने देखा कि सिटीज़ के आगे कभी द नहीं लगता है, तो हैदराबाद इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। फिर ब्रेड इज़ मेड ऑफ फ्लोर। अब फ्लोर है वो एक मटेरियल है, तो और वो अनकाउंटेबल नाउन भी है, तो क्योंकि आटा जो होता है उसको आप काउंट कर सकते हो, तो वो भी एक अनकाउंटेबल है, तो उसके आगे भी द नहीं लगता है, तो हम लिखेंगे ब्रेड इज़ मेड ऑफ फ्लोर। तो देखो हमने 6 नंबर के पेज के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब इसका फ़ोटोज़ मैं आपको सेंड करूँगी और आपको ये नोटबुक में लिखना है। सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।